हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल गुरु डॉट। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे 3 स्टडी स्ट्रेटजीज के बारे में बताने वाले हैं आपके हर एक एग्जाम्स में टॉप करने में हेल्प करने वाली है, जो आपको अपने एम तक पहुंचाने वाली है एंड जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने में मदद करने वाली है। 3 स्टडी स्ट्रेटजीज हमने कैल न्यूपोर्ट के बुक हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट के फर्स्ट पार्ट से लिया है एंड इस वीडियो में हम आपको वैसे 3 कॉमन चीजें भी बताएंगे जो हर एक टॉपर में कॉमन पाए गए हैं, जो हर एक टॉपर में होता है। ये चीजें हमने बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़ने के बाद लिया है। सो आई विल सजेस्ट यू आप वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाला है। आपको आपके आने वाले एग्जाम में 99% तक पहुंचाने में ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिए, आखिर तक देखिए एंड आपको वो 3 ऐसे स्टडी स्ट्रेटजीज मिल जाएंगे जो आपको टॉप करने में हेल्प करेगा, जो आपको 99% लाने में भी हेल्प करेगा। सो विदाउट अ फर्दर गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। So before knowing those 3 study strategies, let us know what is a timetable. एक टाइम टेबल क्या होता है? A timetable is a schedule or something to take place at a particular time. एक टाइम टेबल एक शेड्यूल होता है जिसको हम एक नोट में नोट डाउन कर लेते हैं, एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हैं, जो हम बाद में क्या करते हैं उसको हम फॉलो करते हैं टाइम बाय टाइम। टाइम टू टाइम में हम उसको फॉलो करते हैं। हमें ये पता होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल हमें अपना पूरा डे चलना है, इस टाइम में क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। देन हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डू वी नीड अ टाइम टेबल और व्हाई डू वी नीड अ स्टडी टाइम टेबल? हमें टाइम टेबल की जरूरत क्या है? मैं आपको 3 इंपॉर्टेंस बताने वाली हूँ फॉर हैविंग अ टाइम टेबल। फर्स्ट इज दैट a timetable help us to be more punctual, efficient and effective. एक टाइम टेबल हमें पंक्चुअल होने में, efficient होने में and effective होने में हेल्प करता है। Managing time helps us to stay motivated while avoiding procrastination. हम अगर अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं, वो हमें मोटिवेटेड रखता है। हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है कि हमने ये काम कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमें प्रोक्रास्टिनेशन, जैसे हम चीज़ों को टालते रहते हैं, जो बोरिंग काम है हम उनको क्या करते हैं, टालते रहते हैं, उसको अवॉइड करने में हेल्प करता है। देन थर्ड पॉइंट इज दैट इट हेल्प्स यू टू स्टे ऑन योर ट्रैक। ये हमारा ट्रैक में रहने में मदद करता है स्टडीज के साथ एंड help you to balancing your study time well so that you have time for other activities too. जैसे स्टडी टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही अदर एक्टिविटीज भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो स्टडी टाइम और अदर एक्टिविटीज में बैलेंस बनाने के लिए भी हमें टाइम टेबल की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास टाइम टेबल होगा तो हम ये श्योर रहेंगे कि हमें कौन से टाइम में क्या करना है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे दिन में, पूरे दिन का काम एक बैलेंस वे में चल रहा है, स्टडीज भी बैलेंस रहता है और आपके जो अदर एक्टिविटीज है जो इक्वली इम्पोर्टेंट है वो भी बैलेंस रहता है। नाउ क्वेश्चन में बी अराइजिंग इन योर माइंड दैट व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर मेकिंग अ टाइम टेबल। सबसे पहली बात जो हमें हमारे ध्यान में हमेशा रखना चाहिए, दैट इज आवर गोल। हमारी गोल क्या है, हम किस गोल को अचीव करना चाहते हैं। कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, तो कोई सिविल सर्वेंट। तो आपकी गोल को हमेशा आपके माइंड पे रखना है एंड उसको अचीव करने के लिए जो चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं वो सारे को टाइम टू टाइम फॉलो करते रहिए। Then second thing is that short term goals and third is that long term goals. Now what is short term goals? Short term goals actually वो goals होते हैं जो आप अपने लिए for a short period of time set करते हो। वो गोल्स होता है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने सेट कर रखा है, जैसे कि वो 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का गोल हो सकता है। देन कम्स दी लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जो गोल्स आपने अपने लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए
सेट करके रखा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट 1 साल का लॉन्ग टर्म गोल्स रखिए। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा कंप्लीट कर लेते हो बिना कोई गलती किए तो अल्टीमेटली आपका लॉन्ग टर्म गोल्स भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स का कंप्लीट होना ये इंडिकेट करता है कि आप अपने गोल अचीव कर चुके हो या फिर आप अपने गोल्स के बहुत करीब हो। ठीक है, ये बात सच है कि सक्सेस और फेलियर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। एक सक्सेसफुल इंसान कुछ चीजों को फॉलो कर लेता है जो एक फेलियर इंसान उन चीजों को परखने में चूक जाता है। तो अपने माइंड को सेट रखिए कि हाँ मुझे ये करना है, पॉजिटिव रहिए, खुद को कहते रहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या फिर मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। आपको करना है। देन जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वो है 3 ऐसे एलिमेंट जो कि हर एक टॉपर में कॉमन पाए गए हैं। ये बात हमने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ने के बाद ये 3 चीजें हमने नोटिस की है, दैट इज 3 एलिमेंट कॉमन इन एवरी टॉपर। वैसे कौन से 3 एलिमेंट है जो हर एक टॉपर में कॉमन पाए गए हैं? सो दिस आर दी 3 एलिमेंट्स, स्लीप, स्ट्रेस बस्टर एंड स्लॉट ऑफ टाइम। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं स्लीप। एज वी ऑल नो, हम सबको पता है कि 8 आवर्स का स्लीप जरूरी है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका नींद 4-5 घंटे में पूरा कंप्लीट हो गया है, आप फ्रेश फील कर रहे हो, आप रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, फिर भी आप बेड पे लेटे लेटे अब घड़ी देख के अपना टाइम काउंट कर रहे हो कि आपका 8 आवर्स हुआ कि नहीं। उसका कोई मतलब नहीं है। आपने नींद ले लिया, कंप्लीट हो गई, आँख खुल गई, आपकी नींद और नहीं आ रही है, उठ जाइए एंड अपने टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर दीजिए until you achieve your dreams। अब आते हैं पॉइंट, स्लीप जरूरी क्यों है? स्लीप जरूरी इसलिए है अगर हम कंटिन्यूअसली, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंटिन्यूअसली कोई काम करते रहते हैं, हमारे बॉडी को रेस्ट की जरूरत होता है। ठीक वैसे ही हमारा ब्रेन जब मेमोरी स्टोर करता रहता है उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है, वो भी रेस्ट मांगता है। एंड जब हम सोते हैं हमारा बॉडी क्या करता है, रेस्ट मोड में चला जाता है, हमारे ब्रेन को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, जिससे कि क्या होता है वो रीजेनरेट हो जाती है उसकी एनर्जी एंड वो और ज्यादा मेमोरी कैप्चर करने लगता है। सेकेंड पॉइंट इज दैट स्ट्रेस बस्टर। स्ट्रेस बस्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्ट्रेस बस्टर क्या है? स्ट्रेस बस्टर एक्चुअली में वो है जब आप अपने स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस आपके अंदर है पढ़ाई को लेके या फिर कोई भी और प्रॉब्लम को लेके, उसको आप दूर करने के लिए कुछ मेथड्स अपनाते हो। अब क्या क्या मेथड्स अपना सकते हो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेंटिंग की शौक है, आप 1 घंटा पेंटिंग कर लीजिए। अगर आपको सोशल मीडिया में एक्टिव रहना पसंद है, आप 1 घंटा दिन में सोशल मीडिया में एक्टिव रह लीजिए। अगर आपको आपके पेट, कजन्स, सिबलिंग्स के साथ खेलना पसंद है, आप उनके साथ टाइम बिताइए। फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, सोशल होइए, आसपास क्या हो रहा है न्यूज़ में देखिए। आपको जिस वे में लगता है कि आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, दिन में मिनिमम 1 आवर एंड मैक्सिमम 2 आवर्स उस टाइम को स्ट्रेस बस्टर में यूज कीजिए, स्ट्रेस कम कीजिए एंड देन अगेन पढ़ाई में लग जाइए। देन कम्स द स्लॉट ऑफ टाइम। दिस इज क्वाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एवरी टॉपर फॉलोज। ये हर एक टॉपर के, अगर आप इंटरव्यू में देखेंगे, ये चीज स्लॉट ऑफ टाइम तो मेंशन की हुई है। स्लॉट ऑफ टाइम क्या होता है? हर एक टॉपर क्या करता है, अपने टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कर लेता है। पूरे दिन को वो स्लॉट्स में डिवाइड करता है ताकि उसका ये क्लियर रहे कि हाँ मैंने आज के दिन ये काम इतने स्लॉट्स में कर लिया है। और स्लॉट्स में करने से क्या होता है, आपका जो वो बोरिंगनेस है, आपको कभी कभार पता नहीं होता आप कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन सा सब्जेक्ट करोगे, वो श्योर हो जाता है कि हाँ मैंने आज 3 स्लॉट में ये 3 सब्जेक्ट की है। ठीक है, और स्लॉट ऑफ टाइम में आप अपने सारे चीजें ऐड कीजिए, पढ़ाई प्लस जो अदर एक्टिविटीज है, ताकि 2 चीजों में बैलेंस रहे। टाइम टेबल का ये भी मतलब है कि आप अपने अदर एक्टिविटीज एंड स्टडीज टाइम को दोनों में बैलेंस रख पाओ। ठीक है, सो
जैसा हमने पहले बोला था, हम जो ये 3 स्टडी स्ट्रैटेजीज आपके लिए ले आए हैं वो कैल न्यूपोर्ट ने अपने बुक हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट में मेंशन की है। चलिए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Calvin C. Newport is Provost Distinguished Associate Professor in the Department of Computer Science at Georgetown University and the author of 6 self-improvement books. He wrote the Study Hack blogs, which is focused on academic and career success. So, after reading his book How to Become a Straight A Student, we brought to you those 3 study strategies that gonna help you in achieving your goals. According to Calvin C. Newport, if any student is not following these 3 study strategies well, then the other strategies are useless for him. 3 ऐसे study strategies है जो आपको एक टॉपर बना सकता है। So first thing is that first study strategies. नोट कर लीजिए, prepare your day in 5 minutes. कैल न्यूपोर्ट ने अपने बुक हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट के फर्स्ट पार्ट में ये मेंशन किया है कि अगर एक इंसान सुबह उठ के 5 मिनट के अंदर अपना पूरे दिन का टाइम शेड्यूल नोट कर लेता है तो उस इंसान का प्रोबेबिलिटी है उस काम को करने का वो बढ़ जाता है। ये रिसर्च में भी पाया गया है, अगर हम किसी चीज को पेन और पेपर के थ्रू नोट कर लेते हैं तो उस काम को करने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू जो हम सोचते हैं कि हम करेंगे। देन आता है, अगर हम सुबह 5 मिनट उठ के उस चीज को करने में असफल होते हैं, अगर आपको लगता है कि आप सुबह उठ के 5 मिनट में वो स्टडी टाइम टेबल नहीं बना सकते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले वाले दिन रात में सोने से पहले आप उस चीज को नोट कर लीजिए कि मैं कल सुबह उठ के क्या क्या करूंगा या फिर करूंगी, एंड उसी का अकॉर्डिंग एंड उसी टाइम टेबल का अकॉर्डिंग आपको पूरा दिन चलना है। Then second study strategy is that declare war on procrastination. हमारी एक बहुत बुरी आदत है, ये सबकी होती है, कि हम जो हमारा सब्जेक्ट बोरिंग लगता है या फिर जो काम हमें बोरिंग लगता है उसको हम टालते रहते हैं। कोई ना कोई बहाना हमारे पास अवेलेबल जरूर होता है उस बोरिंग सब्जेक्ट को या फिर उस बोरिंग काम को टालने के लिए। सो हमें क्या करना है, उस आदत को बदलना है। बोरिंग सब्जेक्ट्स को भी हमें उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना हमें हमारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या फिर फेवरेट सब्जेक्ट को देते हैं, क्योंकि बाद में क्या होता है, उस एक बोरिंग सब्जेक्ट के लिए आपकी परसेंटेज डाउन हो जाती है एंड आप एक टॉपर बनने से चूक जाते हो। नाउ ये तो पता चल गया कि हमें वॉर डिक्लेयर करना है, किसके विरुद्ध, प्रोक्रेस्टिनेशन के विरुद्ध। बट हम ये करेंगे कैसे? सो प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कैसे करें? कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज दैट उस चीज को एक इवेंट बना लीजिए, अपने आप को रिवॉर्ड करना सीखिए। अगर आप वो सब्जेक्ट आज पूरा दिन पढ़ लेते हो तो अपने लिए कोई एक प्राइज रखिए कि हाँ, अगर मैं ये कर लेता हूँ या फिर कर लेती हूँ उसके बाद मुझे ये मिलने वाला है। सेकेंड थिंग इज दैट अपने घर से थोड़ा दूर कोई डेस्टिनेशन देखिए। इट मे बी अ लाइब्रेरी, इट मे बी अ बुक शॉप, इट मे बी अ कॉफी शॉप, जहाँ पे सिर्फ वो सब्जेक्ट होगा और आप रहोगे और कोई नहीं। अगर आप अपने घर में पढ़ाई करोगे तो आपके पास हजारों बहाने होंगे उस सब्जेक्ट को बाद के लिए छोड़ने का। बट अगर आप अपने घर से दूर चले जाओगे जहाँ पे आपके पास इस सब्जेक्ट को पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका ब्रेन क्या होगा, उस सब्जेक्ट को ही पढ़ने के लिए वर्क करने लगेगा। सेकेंड थिंग इज दैट अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड, एंड थर्ड पॉइंट टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन इज दैट डोंट लेफ्ट योर स्टमक एम्प्टी। खाली पेट में पढ़ाई नहीं होता है। आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप भूखे हो, आपके दिमाग में पढ़ाई तो आएगा ही नहीं, खाने के बारे में सोचते रहोगे तब वो पढ़ाई याद ही नहीं रहेगा। सो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड लीजिए, कोई भी मील स्किप मत कीजिए। हाँ, ओवर ईटिंग भी नहीं करना है, हेल्दी फूड्स लेना है। ऐसा नहीं है कि आप चिप्स वगैरह कंटिन्यूअसली खाते जा रहे हो, एक टाइम में क्या होगा, वो फैट्स आपको इनएक्टिव कर देगा। सो आपको क्या करना है, आपको हेल्दी फूड्स लेना है एंड कोई भी मील स्किप नहीं करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाइड्रेटेड रहना है। एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपको डेली लेना है।
आपको हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को। जैसे एक मशीन को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। सो उस चीज को दिमाग में रखिए, बिना एनर्जी के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। एंड एनर्जी फूड से आती है, एंड फूड अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हो तो आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, एंड लो एनर्जी में पढ़ाई कभी नहीं हो सकता। देन द थर्ड स्टडी स्ट्रेटजी इज दैट व्हेन शुड वी स्टडी, हाउ लॉन्ग शुड वी स्टडी एंड वेयर शुड वी स्टडी। चलिए पहले जान लेते हैं व्हेन शुड वी स्टडी। व्हेन शुड वी स्टडी का आंसर कैल न्यूपोर्ट ने अपने बुक में लिखा है कि मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। अब मॉर्निंग बेस्ट टाइम क्यों है, उन्होंने ये भी बताया है। मॉर्निंग बेस्ट टाइम इसलिए है क्योंकि उस टाइम में आपका माइंड रेस्ट मोड से तुरंत एक्टिव होता है, आपका माइंड पीस स्टेट में रहता है, एंड आपको डिस्टर्ब करने वाले बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। स्पेशली अगर आप हॉस्टल लाइफ में हो तो मॉर्निंग टाइम में अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। अगर रात में आप पढ़ाई करते हो उस टाइम में जो आपके बाकी मेट्स है, रूममेट्स है, वो आपके साथ सोशल होने का सोचते हैं, तो आपसे वो बातचीत करते हैं, जिससे क्या होता है आपकी पढ़ाई से ध्यान हटने लगता है। एंड अगर आप अपने घर में हो, आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको जो टाइम अच्छा लगे, आप जिस टाइम में कंफर्टेबल हो उस टाइम में आप पढ़ाई करो। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इंसान अगर रात में पढ़ाई कर रहा है तो वो टॉपर नहीं बन सकता। ऐसे बहुत लोग हैं जो रात भर पढ़ाई करके भी टॉपर बने हैं। सो आप अपना टाइम खुद चूज कीजिए, कौन से टाइम में आपको पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है, कौन से टाइम में आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। एंड एक टिप और है, आप अपने सेल फोन को टोटली ऑफ रखिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि एक कॉल आएगा, आप उस कॉल में इतना बिजी हो जाओगे, आपके टाइम टेबल में जो पढ़ाई का टाइम है वो कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग शुड वी स्टडी। जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यूज हमने पढ़े हैं उसमें किसी भी टॉपर ने ऐसा नहीं कहा है कि मैंने 7 to 8 आवर्स कंटिन्यूअस पढ़ाई की है। कोई भी इंसान 7-8 घंटा कंटिन्यूअस पढ़ाई कर ही नहीं सकता। हर एक टॉपर इंटरव्यूज में ये मेंशन किया हुआ है कि वो हर 1-1.5 घंटे के बाद 15 या 20 मिनट का ब्रेक लेते थे, माइंड को फ्रेश करते थे, दिमाग को थोड़ा रेस्ट देते थे, अपने काम करते थे जो अदर एक्टिविटीज है, एंड देन फिर पढ़ाई करने बैठते थे। आई एम सेइंग 15 से 20 मिनट का ब्रेक। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 1 घंटा पढ़ लिया फिर 1 घंटे का आपने ब्रेक ले लिया, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। 15 से 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, आपको टहलना है तो टहल लीजिए थोड़ा, देन माइंड को फ्रेश कीजिए एंड अगेन पढ़ाई करने बैठ जाइए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड वी स्टडी। वेयर शुड वी स्टडी, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हम कहाँ पे पढ़ाई करें? आप अपने रूम में पीस मूड में अगर पढ़ाई करते हो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है, वो भी आपको टॉपर बना सकता है, आपको 99% तक पहुंचा सकता है। अगर आप सब्जेक्ट को टालने की आदत है आपकी, या फिर आपके कोई ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग में जाता ही नहीं है, या फिर जाता भी है तो आप उस सब्जेक्ट को लेना ही नहीं चाहते, उस सब्जेक्ट को पढ़ना ही नहीं चाहते, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट आप लाइब्रेरी चले जाइए। वहां पे सिर्फ उसी किताब को लेके जाइए जो आपको बोरिंग लगते हैं या फिर जिस सब्जेक्ट को आप टालते रहते हो। एंड क्योंकि लाइब्रेरी में आपके और उस सब्जेक्ट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, इससे क्या होगा, आपको कोई बहाना ही नहीं मिलेगा उस सब्जेक्ट को टालने के लिए। सो ये थे वो 3 ऐसे स्टडी स्ट्रैटेजीज जो आपको एक टॉपर बना सकता है, जो आपको 99% तक पहुंचा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है। इन 3 स्टडी स्ट्रैटेजीज को नोट कर लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप चल के देखिए, 1 महीने में आपको रिजल्ट जरूर दिख जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन से स्टडी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो या फिर आप कौन से स्टडी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने वाले हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साइड में एक बेल आइकन है उसे हिट करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। विद दिस नोट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।